आपकी हिंदी प्रवक्ता नमिता। आज का मेरा विषय है सूरदास के पद। महात्मा सूरदास, इनको कौन नहीं जानता, हम सभी जानते हैं महात्मा सूरदास कौन है। इनके रचनाओं के माध्यम से उनको हम अच्छी तरीके से पहचानते भी हैं। सूरदास हिंदी के भक्ति काल के महान कवि थे और हिंदी साहित्य में भगवान श्री कृष्ण के अनन्य उपासक थे और ब्रज भाषा के बहुत ही श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं और इनको हिंदी साहित्य के सूर्य कहकर भी पुकारा जाता है। इनके पिताजी, आपके पिताजी जो है बहुत प्रसिद्ध गायक थे। इनका नाम था रामदास बैरागी और प्रभु वल्लभाचार्य इनके गुरु थे और अष्टछाप में इनको अग्रणी माना जाता है। अष्टछाप के प्रमुख भक्तों में ये अग्रणी थे। इसके अलावा इनके कुछ ऐसी बातें हैं जो कि सूरदास जन्म से अंधे थे या नहीं, इसके बारे में विद्वानों में मतभेद है, क्योंकि इन्होंने इतनी सुंदर तरीके से श्री कृष्ण का वर्णन किया है। इससे सुनकर सब लोग, सभी विद्वान लोग, कुछ लोग इसे मानने के लिए तैयार नहीं है कि ये जन्म से अंधे थे या नहीं। और इनके कुछ प्रमुख रचनाओं को देखेंगे तो सुरसागर, सुर सरावली, साहित्य लहरी, ये तीन जो है प्रमुख रचनाओं में से एक है। और नल दमयंती और भ्याले इनकी कुछ रचनाएं हैं। तो आगे देखते हैं कि इनके कुछ पदों को, इसमें इन्होंने श्री कृष्ण का अच्छी तरीके से वर्णन किया है। ब्रज भाषा को सहारा यानी कि उसके माध्यम से इन्होंने, सूरदास ने क्या किया है कि श्री कृष्ण के हर एक लीलाओं को बहुत ही सुंदर तरीके से बताया है इन्होंने। तो सबसे पहला एक चरण हम देखते हैं, एक पद को हम देखते हैं। चरण कमल वंदो हरि राय, जाकी कृपा पंगो गिरि लांघई, अंधे को सब कुछ दर्शाई, बहिरव सुनई गूंगो पुनि बोलई, रंक चले सिर छत्र धराय, सूरदास स्वामी करुणामय, बार बार वंदो तेहि पाई। तो ये जो पद है इसमें हम देख सकते हैं कि इन्होंने श्री कृष्ण के महिमा को, यानी उन्हें करुणामय बताकर श्री कृष्ण को वंदना करने के बारे में बताया है। ये जो क्या है कि इसमें कवि ने प्रभु की एक तरह से अपार कृपा के बारे में यहाँ पर बताया है उन्होंने। प्रभु कितना करुणामय है और उन्हें बार बार वंदना करने की, यानी उनकी प्रार्थना करने का मन करता है, उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। यह पदांश सूरदास के मंगल चरण से संकलित है। सूर सागर नामक ग्रंथ जो है, मैंने ऑलरेडी आपको बताया है, सूर सागर के मंगल चरण में संकलित है ये। तो चरण कमल वंदो हरि राय, हरि राय यानी हरि यानी श्री कृष्ण, राय यानी सबका प्रभु, सब लोगों का प्रभु, यानी एक तरह से राजा या स्वामी कह सकते हैं। चरण कमल यानी यहाँ पर श्री कृष्ण के चरण को कमल कहकर यहाँ पर बताया गया है। वंदो यानी प्रणाम करना, चरण कमल वंदो हरि राय। सूरदास कहते हैं कि श्री कृष्ण जो है सबके स्वामी है, उनके चरण को छूना चाहता हूँ, वंदना करना चाहता हूँ। जाकी कृपा पंगु गिरी लांघे, जिसके कृपा से पंगु यानी अपाहिज, लंगड़ा इंसान, वो क्या करता है, गिरी लांघे, पर्वत को लांघ सकता है। अंधे को सब कुछ दर्शाई, अंधे को सब कुछ दर्शाई, नजर आता है। बहिरव सुनई गूंगो पुनि बोलई, यानी बहरा जो है वो सुन सकता है और गूंगा जो है वो बोल सकता है। रंक चले सिर छत्र धराई, और रंक यानी गरीब जो क्या करता है, अमीर बन जाता है, इस तरह से बताया है। सूरदास स्वामी करुणामय, सूरदास कहते हैं कि स्वामी, उनके स्वामी कौन है, श्री कृष्ण करुणामय है। बार बार वंदो तेहि पाई, बार बार उनको प्रणाम करना चाहता हूँ, उनके पैर पकड़कर, पैर छूकर मैं उन्हें वंदना करना चाहता हूँ। इस प्रकार से इस पद में सूरदास ने श्री कृष्ण के अपार और अनन्य
वो करुणामय है, वो इतने बड़े भक्त थे कि भक्त है, इसीलिए उन्होंने इस तरह से श्री कृष्ण के बारे में बताया है कि श्री कृष्ण की करुणा से क्या हो सकता है। जो लंगड़ा है वो गिरी को लांघ सकता है, पर्वत को लांघ सकता है, अंधा जो है देख सकता है, बहरा जो है सुन सकता है, और गूंगा जो है बोल सकता है। इस तरह से यहाँ पर बताते हैं और श्री कृष्ण को ये प्रणाम करना चाहते हैं, उनको वंदना करना चाहते हैं, उनकी पूजा करना चाहते हैं। उनके प्रभु जो है श्री कृष्ण जो है बहुत ही करुणामयी है, बहुत ही करुणा से भरा हुआ है उनका मन। वो कभी भी किसी को बुरा नहीं चाहेंगे। जो भी जिस किसी के पास भी जो कुछ नहीं है, उनके करुणा से वो सब कुछ उसे मिल जाएगा। गरीब इंसान भी अमीर बन सकता है। इस तरह से इस पद में वो बताते हैं। अगला पद देखते हैं। खेलत मई को काको गुसैया, हरि हरे हरिहारे जीते श्री धामा, बरबस ही कत करत रिसैया, जाति पांति हमतई बड़ नाही, नाही बसत तुम्हारी छैया, अति धिक्कार जनावत यतई, जाते अधिक तुम्हारे गैया, रूठ ही करई तासौ को खेलई, रहे बैठी जह तह ग्वैया, सूरदास प्रभु खेलवई चाहत, दाऊ दियो करी नंद दहैया। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि कृष्ण के बाल लीलाओं के बारे में यहाँ पर बताया गया है। एक तरह से कृष्ण के नटखटापन यहाँ पर नजर आता है। कृष्ण का ही नहीं, एक बच्चे का जो नेचर कैसा होता है, उसका क्या वो किस तरह से करता है। जब बचपन में हम बच्चे जब होते हैं तो वो किस तरह से करते हैं, खेलते खेलते गुस्सा हो जाना, जब वो हार जाता है तो दूसरों के साथ गुस्से में चले जाना, उस भावनाओं को यहाँ पर व्यक्त किया है। उनके बाल लीलाओं के बारे में यहाँ पर बताया गया है। यहाँ पर ऐसा एक सिचुएशन है कि श्री कृष्ण जो है खेलते खेलते अपने दोस्त से हार जाते हैं और वो गुस्सा करते हैं दोस्तों से। तब यहाँ पर दोस्त जो ग्वाले थे श्री कृष्ण के, जो श्री कृष्ण भी ग्वाले थे और दोस्त भी जो ग्वाले उनके दोस्त थे, उनके साथ जो खेलते खेलते श्री कृष्ण हार जाते हैं और गुस्सा कर कर चले जाते हैं, दूर जाकर बैठते हैं। तब उनके दोस्त उनके पास आकर क्या कहते हैं उसके बारे में यहाँ पर बताते हैं। खेलत मई को काको गुस्सैया, खेल में तो सब कुछ नेचुरल है, तुम गुस्सा क्यों करते हो। खेल में कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है, खेल में हार जीत सभी नेचुरल है। इस तरह से बताया गया है। हरि हारे जीते श्री दामा, हरि जो है श्री कृष्ण जो है हारते हैं और श्री दामा जीतता है। बरबस ही कत करत रिसैया, बार बार तुम गुस्सा क्यों करते हो, ये तो नेचुरल है, हार जीत खेल में होती रहती है, यहाँ पर कोई बड़ा छोटा नहीं है। तुम इतने अपने हार के लिए तुम गुस्सा क्यों करते हो बार बार। जाति पांति हम तई बड़ नाही, जाति पांति में तुम हमसे बड़े नहीं हो, यानी कि वे भी ग्वाले हैं, श्री कृष्ण भी ग्वाले हैं। जाति में बड़ा छोटा कुछ नहीं है, हम बराबर है जाति पांति में। नहीं बसत तुम्हारी छैया, तुम्हारे छाया में भी, छैया यानी छाया, तुम्हारे छाया में भी हम रहते नहीं है। हम हमारे घर वालों के साथ रहते, तुम तुम्हारे घर वालों के साथ रहते हो, और तुम्हारे छाया में हम नहीं पले बड़े नहीं हुए हैं, पलते बढ़ते नहीं है। यहाँ पर अति धिक्कार जनावत याते, जाते अधिक तुम्हारे गैया, क्या तुम अपने आप को महान इसीलिए समझते हो क्योंकि तुम्हारे पास बहुत अधिक गाया है। गाय जो है बहुत सारे है श्री कृष्ण के पास, नंद के पास बहुत सारे गाय होते हैं, तो इसीलिए तुम अपने आप को बड़ा समझते हो क्या, हमसे ज्यादा गाय तुम्हारे पास है कहकर। रूठ ही करे तासों को खेले, रहे बैठी जहां तह गैया, ये सब कहकर जो रूठे हुए कृष्ण को ये सभी मित्र बताते हैं कि इस तरह से हार जीत नहीं होता है, हार जीत हर जगह पर होता है, छोटा बड़ा कोई नहीं होता खेल में, इस तरीके का सब कुछ चलता रहता है। तुम इतना गुस्सा क्यों करते हो, जाति पांति में भी हमसे बड़े नहीं हो, हम सब बराबर है, और तुम्हारे आश्रय में भी हम नहीं पल रहे हैं। और क्या होता है,
तुम्हें क्या इतना इस तरह से तुम सोचते हो कि तुम्हारे पास गाय ज्यादा है इसीलिए तुम हमसे बड़े हो, इस तरह से सोचते हो क्या? इस तरह से कहकर वो क्या करते हैं, ग्वाले भी थक जाते हैं और उन्हें भी गुस्सा आता है और दूर जाकर वो बैठ जाते हैं। तभी सूरदास प्रभु खेलवई चाहत दाऊ दियो करी नंद दहैया। यहाँ पर सूरदास कहते हैं कि श्री कृष्ण जो है खेल के इच्छुक है, वो बहुत खेलना चाहते हैं अपने दोस्तों के साथ, उन्हें इच्छा होती है खेलने की। तो खेलने की चाहत में वो क्या करते हैं, अपने दोस्तों के पास जाते हैं और नंद जो है उनके पिता है, जो पिता होते हैं उनके दहैया यानी उनके सौगंध खाकर कहते हैं कि आगे से ऐसा नहीं होगा, मैं भी खेलना चाहता हूँ, हम सब मिलकर खेलते हैं कहकर वहां पर बताते हैं। इस तरह से इस पद में श्री कृष्ण के बाल वर्णन के बारे में यहाँ पर बताया गया है। यह पद सूरदास के गोकुल लीला प्रसंग से लिया गया है, ये भी जो है सुर सागर से लिया गया है, उसके गोकुल प्रसंग लीलाओं से ली गई एक पद है। तो इस तरह से पहले पद में श्री कृष्ण के प्रार्थना करते हैं, श्री कृष्ण से का वंदना करते हैं, क्योंकि श्री कृष्ण जो है परमात्मा जो है बहुत ही करुणामयी है, उन्हें जो भी प्रे करेगा, उनके साथ जो भी अच्छे से यानी उन्हें सच्चे मन से जो भी चाहेगा, जो भी प्रे करेगा, उनका सभी कष्ट दूर हो जाएगा, ऐसा बताते हैं। और दूसरे पद में जो है श्री कृष्ण के व्यवहार के बारे में, बचपन में वो किस तरह से नटखटते और किस तरह से वो अपने दोस्तों के साथ बिहेव करते थे, उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। तो इतना कहकर मैं अपने वक्तव्य को यही खत्म करना चाहती हूँ।